अनुवाद नई सहस्राब्दी का युवा स्वप्न बन रहा है, इसका प्रमाण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी है। बरसों के बाद ये शिक्षा नीति इस रूप में आई है जिसमें मातृभाषा, भारतीय भाषा, स्वभाषा, इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। शिक्षा का माध्यम भी अब हम अपनी भाषाओं को, मातृभाषा को तथा भारतीय भाषाओं को बना रहे हैं। हम जानते हैं कि भाषा और साहित्य के अध्येता काफी हद तक इस बात से निराश रहे कि रोजी रोटी के अवसर भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में कम रहे हैं। लेकिन उस निराशा को दूर करने का काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी किया और अनुवाद ने भी किया। शिक्षा नीति ने तो अनुवाद को अब एक सर्विस प्रोवाइडर अनुशासन बना दिया है। अनुवाद भी देश विदेश की समस्त भाषाओं में यदि उपलब्ध हो जाए, सहज रूप से उपलब्ध हो जाए, तो उससे कामकाज को गति मिलती है, व्यवसाय को गति मिलती है, शिक्षा दीक्षा को गति मिलती है, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी को गति मिलती है, मनोरंजन के क्षेत्र में विकास होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास होता है। आज तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के तमाम अद्यतन अधुनातन उपकरणों के इस युग में हम देख सकते हैं, बात चाहे राजनीति शास्त्र की हो, इतिहास की हो, दर्शन की हो, मनोविज्ञान की हो, बौद्ध अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की हो, इन सब के सामने रोजी रोटी एक बड़ी चुनौती तो थी ही। उस चुनौती का निदान अगर खोजना है तो अनुवाद ने वो राह प्रशस्त की है। भारतीय भाषा विभाग हो या यूरोपियन भाषाओं के विभाग, अरेबिक और पर्शियन भाषाओं के विभाग हो या जापानी, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अफ्रीकी आदि भाषाओं के विभाग, अन्य अनेक विदेशी भाषाओं को सीखने सिखाने वाली अनेक संस्थाएं सभी के समक्ष भाषाओं को प्रौद्योगिकी में बदलने, अनुप्रयोग से जोड़ने, रोजी रोटी का माध्यम बनाने के अनेक अवसर कैसे पैदा किए जाएं, ये चुनौती है। इसलिए इन सब भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में परस्पर आदान प्रदान की दृष्टि से अनुप्रयोग को प्रोन्नत करने की दृष्टि अगर चाहिए, चुनौती का निदान अगर चाहिए, तो अनुवाद उसका मार्ग प्रशस्त करता है। अब विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी हम देखें, प्रयोग अनुप्रयोग की तरफ, वो भी उन्मुख हो रहे हैं। यहां तक कि जिस संस्कृत को हमने विश्व की अनेक भाषाओं की स्रोतस्विनी भाषा के रूप में समादृत भाव से स्वीकार किया, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाया, उस भाषा के संदर्भ में भी कबीर को कहना पड़ा, कबीरा संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर। धीरे धीरे वो भाषा भी प्रयोग धर्मिता से कटती चली गई, अनुप्रयोग से विमुख होती चली गई, एलीट क्लास की भाषा बनकर रह गई, परिणामतः वो हाशिए पर चली गई। अब उस संस्कृत जैसी भाषा में भी रोजी रोटी के, रोजगार के अवसर अनुवाद के माध्यम से खोले जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। वित्त का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता, जर्नलिज्म का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, व्यवस्था, प्रबंधन, फार्मेसी, शिक्षा शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया, बिजनेस स्टडीज की दुनिया, इन सभी में रोजगार की जो संभावनाएं बची हैं उसे, या नई दिशाएं खुल रही हैं, उसे अनुवाद से और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। क्योंकि अब देश के विद्यार्थियों को, बच्चों को, अध्येताओं को ये सब वो विषय और अनुशासन हैं
जो अब तक अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ने पढ़ाने की स्थितियां उपलब्ध थीं। और अब स्वतंत्रता के लगभग 8 दशक पूरे होने के बाद भी हम उन्हें इन विषयों को अपनी भाषा में यानी स्वभाषा में या विद्यार्थी की भाषा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। परिणामतः अब हम अनुवाद के माध्यम से उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, उद्योग आदि क्षेत्रों में हम ये सारे अनुशासन उपलब्ध करा पा रहे हैं। विधि, गणित, ऑपरेशनल रिसर्च, संगीत कला, समाज कार्य, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां रोजगार की संभावनाएं क्षीण थीं, अब उनमें पुनः प्राण संचरण अनुवाद कर रहा है। ऐसे में रामबाण पाठ्यक्रम के रूप में एक नई और महत्वपूर्ण संभावना उजागर करते हुए अनुवाद उपस्थित हुआ। अनुवाद के प्रति जो एक हीन भावना थी, अनुवादक के प्रति एक जो नकारात्मक दृष्टि थी, उसमें परिवर्तन आया। इन सभी विषयों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अब अनुवाद और अनुवादक जुड़ गए। अनुवादक यदि ईमानदार है, एकनिष्ठ है, संकल्प जीवी है और यहाँ तक कि किसी व्यवसाय में, किसी नौकरी में, किसी कार्यक्षेत्र में कार्यरत है तो भी वह, और यदि स्वतंत्र रूप से अनुवाद करके धनार्जन करना चाहता है तो भी उसके सामने प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध हो गए। आज बैंकों में, क्योंकि हर बैंक में हिंदी अनुभाग होगा, हिंदी अधिकारी होंगे, राजभाषा कार्यान्वयन के अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो भारत सरकार और भारत का संविधान ये अनिवार्य रूप से सभी सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय, विदेशी बैंकों में व्यापार अब हिंदी के माध्यम से होना चाहिए, भारतीय भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। रेलवे में देखें, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें, मीडिया की दुनिया में देखें, संसद में, राजदूतावासों में, विज्ञापन लोक में, शिक्षा क्षेत्र में, वित्त, वाणिज्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बीमा, कार्यालय, प्रशिक्षण और पाक शास्त्र, साज सज्जा, सौंदर्य शास्त्र, पर्यटन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, न जाने कितने ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया जा सकता है, नाम लिया जा सकता है जिनमें अनुवाद का अब बोलबाला है। हमारी संसद में, हमारे चिकित्सालयों में, हमारे मनोरंजन की दुनिया में, खेलों की दुनिया में यदि अनुवाद न हो तो फिर हम उसे विश्व ज्ञान से जोड़ नहीं सकते। आज किसी भी क्षेत्र और किसी भी रोजगार, व्यवसाय या नौकरी की दुनिया में जाएं, जितनी अधिक भाषाएं व्यक्ति जानता होगा उतना ही अधिक उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। इसका मतलब केवल एक भाषा से काम नहीं चलता। यदि 2, 3, 4, 5, 10 भाषाएं आती हैं और फिर उनमें परस्पर अनुवाद करने की कला भी है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग अनुवाद से ही खुलता है। अनुवाद वास्तव में आज के युग और आज के दौर की प्राण शक्ति है, प्राण रेखा है। अनुवाद में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 1 वर्षीय निष्णातोत्तर डिप्लोमा, एमए के बाद पोस्ट एमए डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, 1 वर्षीय एडवांस डिप्लोमा, ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जो रोजगार मूलक पाठ्यक्रम है, जिनसे आजीविका का मार्ग प्रशस्त होता है और वह अनिवार्यता भी है। वह अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार अर्जित करने वाले समस्त पदों के लिए एक अनिवार्य अर्हता भी है। इसलिए जो स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ इस तरह के एडवांस डिप्लोमा,
डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजी डिप्लोमा, ये पाठ्यक्रम अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी संभावना रोजगार की, रोजी रोटी की, आजीविका की बन जाती है। और ये सुखद संयोग है कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हो या वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वेतनमान भी अब बहुत सम्मानजनक हो गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। और अगर अनुवाद अच्छे हो रहे हैं तो देश का विकास भी विश्व के मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपनी ज्ञान संपदा से, ज्ञान परंपरा से अपने अस्तित्व का बोध करा रहे हैं, अपनी शक्ति से अवगत करा रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से विश्वविद्यालय अब अनुवाद में एमए की उपाधि भी दे रहे हैं। इसका मतलब अनुवाद एक स्वतंत्र अनुशासन, अध्ययन का और शोध का अनुशासन बन गया है। दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर के राज्य हो, बीए की उपाधि प्राप्त कर चुके किसी भी विद्यार्थी के लिए अनुवाद डिप्लोमा प्राप्त करने के अनेक अवसर अब उपलब्ध हैं। अंग्रेजी हिंदी या हिंदी अंग्रेजी, इन दोनों में, यानी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, इन दोनों में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने वाली अनेक संस्थाएं भी उपलब्ध हैं। और लगभग 60-61 वर्ष से तो भारतीय अनुवाद परिषद ही भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इसका संचालन कर रही है। नई दिल्ली में स्थापित है और 1964 में इस संस्था का गठन हुआ था। तब से अब तक लगातार हिंदी भाषा, भारतीय भाषा, अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण, अनुवाद में पुरस्कार, इन तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन भारतीय अनुवाद परिषद कर रही है। और ये जो डिप्लोमा अनुवाद परिषद से चल रहा है, इससे हजारों विद्यार्थी अब तक अनुवादक बन चुके हैं। वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तत्काल भाषांतरणकर्ता, राजभाषा अधिकारी, ये तमाम पद हैं। और अनेक क्षेत्र हैं, सिनेमा में, चिकित्सा में, इसी तरह शिक्षा में, प्रशासन में, मंत्रालयों में, विधि के क्षेत्र में, न्यायालयों में, न जाने कहाँ कहाँ अनुवादक प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो इस तरह पीजी डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा अर्जित कर चुके प्रशिक्षुओं को यदि और अभ्यास की तरफ जाना हो तो एडवांस डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इसकी भी संभावनाएं हैं। क्योंकि ये हम जानते हैं कि अनुवाद अभ्यास की वस्तु है, अभ्यास आधृत विधा है। जो अनुवादक जितना अधिक अनुवाद करने का अभ्यास करता है, उतना ही प्रतिष्ठित अनुवादक वो बन जाता है। अनुवाद पत्रिका परिषद की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है। विश्व के अनुवादकों को एक मंच प्रदान करने वाली एक ऐसी संस्था, एक ऐसी पत्रिका, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो शैक्षिक, तकनीकी और राष्ट्रीय हितकारी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस दिशा में निभा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या ऐसे और बहुत से विश्वविद्यालय देश भर में हैं, जहाँ के हिंदी विभाग, जहाँ के अनुवाद विभाग, अनुभाग, जहाँ की पत्रकारिता विभाग, ये सब अंग्रेजी हिंदी अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम इनका संयोजन संचालन कर रहे हैं और ये मान्यता प्राप्त हैं। ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हैं, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का संयोजन संचालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये नए युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का स्वप्न रोजगार प्राप्त करना तो है, हम उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद रोजी रोटी की तलाश तो मनोमस्तिष्क में रहती ही है। इसलिए कहीं प्रवेश परीक्षा से, कहीं साक्षात्कार से विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, लेना चाहिए। जबकि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भाषा ज्ञान, अभिरुचि, अध्ययनशीलता, अनुवाद के प्रति कुछ समझ, इन सब की परीक्षा और परख होती है। नई दिल्ली सांध्यकालीन हिंदी संस्थान नाम की संस्था, जो भारतीय विद्या भवन दिल्ली में
कार्यरत है, वह भी 1 वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम इसका संयोजन करती है, संचालन करती है। ये सब पाठ्यक्रम लगभग 1 अकादमिक वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं। ऐसे ही केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली और आगरा से ये पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी पोस्ट एमए डिप्लोमा में जाते हैं उनके लिए एमए होना जरूरी है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिप्लोमा में जाना चाहते हैं उनके लिए बीए होना, बीए, बीकॉम, बीएससी एटसेट्रा जो भी है उसमें उपाधि होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे ही जामिया में, ऐसे ही अलीगढ़ में, ऐसे ही दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों में ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ऐसे अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के पाठ्यक्रम, उनका शिक्षण प्रशिक्षण देता है। तो कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां अभी अनुवाद डिप्लोमा उपलब्ध नहीं है, उनको भी इस दिशा में आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं, बहुत से संस्थान हैं, तकनीकी संस्थान हैं जहां MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा दी जाती है। ये जो प्रबंधन का क्षेत्र है, इसमें भी हिंदी में काम करने वाले, अनुवाद करने वाले लोगों की अपेक्षा आवश्यकता है। कंप्यूटर की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, तकनीक की दुनिया में आज देश को अद्यतन अधुनातन बनाने के लिए स्वभाषा में, भारतीय भाषाओं में यहाँ के नागरिकों को शिक्षा दीक्षा देना, शिक्षण प्रशिक्षण देना आवश्यक प्रतीत होने लगा है। पूरे देश में अगर हम देखें तो बहुत से संस्थान, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से विश्वविद्यालय हैं जहाँ अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद पाठ्यक्रम चलता है। प्रयोजन मूलक हिंदी नाम के पाठ्यक्रम चलते हैं, और इस तरह के पाठ्यक्रमों को हम चाहे दिल्ली के बाहर की तमाम ऐसी संस्थाएं हों जो हिंदी सेवी हों, जो साहित्य सेवी हों, जो शिक्षा सेवी हों, वो भी इस तरह के पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्राप्त करके चलाने का काम करती हैं। भारतीय अनुवाद परिषद तो यह भी चाहती है कि इतना विस्तार हो अनुवाद का कि आने वाले दिनों में अनुवाद का एक विश्वविद्यालय ही बने, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन बने। हर राज्य में अनुवाद की एक कम से कम एक अकादमी बने। वास्तव में अनुवाद के इस 1 वर्षीय डिप्लोमा से अनुवाद का सैद्धांतिक और व्यावहारिक बोध तो हो ही जाता है, रोजगार और व्यवसाय की दृष्टि से एक आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। देश में और विदेश में गमन करने के रास्ते भी अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद की शिक्षा दीक्षा से, शिक्षण प्रशिक्षण से खुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज पूरा युवा वर्ग रोजगार के द्वार पर खड़ा होकर जब दस्तक देता है तो उसके मनोमस्तिष्क में कुछ स्वप्न होते हैं, उन स्वप्नों को वो साकार करना चाहता है। अगर उपाधियां ले ली, शिक्षा दीक्षा ले ली और अवस्था निकल गई, उम्र निकल गई, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई बहुत सार्थक नहीं हो पाती। अगर आपने पढ़ लिख लिया, उपाधियां अर्जित कर ली, साथ में एक तकनीकी, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा भी कर लिया, तो आपको रोजगार के अवसर निश्चित रूप से मिलते हैं। इस दृष्टि से बिना किसी तकनीकी या प्रोफेशनल योग्यता के हम अपने को असहाय महसूस करते हैं। हम केवल BA MA की उपाधि नौकरी की गारंटी नहीं होती, इसलिए अनुवाद का डिप्लोमा लेकर अनुवादक कनिष्ठ या वरिष्ठ अनुवादक बनकर, अनुवाद अधिकारी बनकर, हिंदी अधिकारी बनकर, संपादक, सह संपादक, तत्काल भाषांतरणकर्ता, आशु अनुवादक, निदेशक राजभाषा, हिंदी कार्यान्वयन शिक्षक प्रशिक्षक, विज्ञापन अनुवादक, समाचार वाचक, संवाददाता, उद्घोषक, स्लोगन लेखक, धारावाहिक अनुवादक, खेल सामग्री अनुवादक, पर्यटन क्षेत्र में दिग्दर्शक या अनुवादक, कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल सिनेमा के क्षेत्र में, और इसी तरह डबिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग,
इन सब में संवाद लेखन, संवादों के अनुवाद, रेडियो और दूरदर्शन के लिए, सिनेमा के लिए फीचर अनुवादकों के रूप में, नाट्य अनुवादकों के रूप में, कथा साहित्य के क्षेत्र में अनुवादक और कोश विज्ञान तथा पारिभाषिक शब्दावली आदि क्षेत्रों में भी अनुवाद और अनुवादकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए अनुवाद ने अब इन क्षेत्रों में अपनी एक विशेष जगह, अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। वैवाहिक विज्ञापन देखें, खान पान की विधियां देखें, रोजगार के समाचार देखें, हैंडबिल, पैम्फलेट, बैनर, वॉल राइटिंग, सभी में द्विभाषिकता तो कम से कम दिखाई देने ही लगी है। राज्यों में जाकर वो दो भाषाएं भिन्न हो जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो परिधि है उसमें अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद यह तो अनिवार्यतः रहता ही है। क्षेत्र विशेष की भाषा में व्यापार करना अब कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और उस व्यापार को महत्वपूर्ण है इसकी सिद्धि करने में अनुवाद और अनुवादक की भूमिका वह असंदिग्ध है। अनेक भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान एक साथ होने पर व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी पदोन्नति के अवसर भी खुलते हैं। किसी अन्य नौकरी में रहकर भी हम अनुवाद को धनार्जन का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। प्रकाशकों के लिए पुस्तकों के देशी विदेशी भाषाओं से या देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। पैसा भी मिलता है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, पुरस्कार भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि इस अपनी पूरी दक्षता और निपुणता के साथ कोई अनुवादक उतरता है तो उसे निराशा हाथ नहीं लगती। इस तरह सरकारी स्तर पर स्थापित हुए दिल्ली या अन्य राज्यों की साहित्य और भाषा अकादमियां अनुवाद का बहुत कार्य प्रचुर मात्रा में कार्य करती हैं और करवाती भी हैं। रोजगार समाचार पत्र देखें, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इंडिया टुडे या ऐसी अनेक पत्रिकाएं उनके नाम लिए जा सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होती हैं, अनुवाद पर ही निर्भर रहती हैं। किंतु अनुवाद ब्यूरो, नेशनल बुक ट्रस्ट, ऐसी संस्थाएं अनुवाद का खूब काम करती हैं और करवाती हैं। बहुत से विद्यार्थी जो डिप्लोमा अर्जित कर लेते हैं वो इन संस्थाओं से जुड़कर पुस्तकों के अनुवाद करते हैं, सामग्री का अनुवाद करते हैं। उन्हें धनार्जन के और यश प्राप्ति के अवसर भी मिलते हैं। इग्नू में अधिकांश पाठ्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के पाठ्यक्रम भी, अगर डिप्लोमा इन वाटर रिसोर्सेज करना है तो वो हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी, तो विद्यार्थी जिसमें चाहे उसमें जा सकता है। धीरे धीरे हम इसे भारतीय भाषाओं से भी जोड़ने जा रहे हैं। इसलिए अनुवादकों के पैनल बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो हो या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो या और बहुत से विश्वविद्यालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो प्रचुर मात्रा में अनुवाद कराता है। भारत सरकार की तमाम सामग्रियों का जो वार्षिक रिपोर्ट है उनका, बहुत सी ऐसी सामग्री जो शासकीय प्रशासकीय है उनका, उन सब का अनुवाद भी स्वतंत्र रूप से कराया जाता है। अंग्रेजी हिंदी या हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की ये परंपरा भारत के आधुनिकीकरण की शक्ति बनती जा रही है। देश में इस ब्यूरो की कई शाखाएं हैं। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो की सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, निर्देशकों को, व्यवस्थापकों को यह संस्था अनुवाद प्रशिक्षण भी देती है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान भी अनुवादकों को तैयार करता है, शिक्षण प्रशिक्षण देता है। त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण भी है, लघु अवधि के और वार्षिक पाठ्यक्रम भी है। इस तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भी इस तरह के कार्यों को समर्पित संस्थाएं हैं। देश विदेश की बहुत सी संस्थाएं जो अपने अपने धर्म, विचार, दर्शन, मौखिक या लिखित प्रचार करना चाहती हैं, अनुवाद पर निर्भर रहती हैं। पेजर, टेलीप्रिंटर, ईमेल, इंटरनेट, सेलुलर, कंप्यूटर, टेलेक्स, इन सब में अनुवाद की भूमिका दिनों दिन बढ़ रही है। चाहे ट्विटर हो, ब्लॉग राइटिंग हो, अब भारतीय भाषाओं को कामकाज से जोड़ने का युग आ गया है।
अब साहित्य लेखन और अध्ययन से काम नहीं चल रहा, इसलिए हम सभी राष्ट्र निर्माण के इस पुण्य कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनुवाद को युद्ध स्तर पर अपने देश के युवाओं से जोड़ना चाहते हैं। आने वाला युग और यह शताब्दी अनुवाद को ही समर्पित हो। बधाई पत्र हो, वृत्त चित्र हो, भाषा शिक्षण हो, पोस्टर लेखन हो, संस्था संचालन हो, संदेश प्रसारण हो, यांत्रिक हिंदी का विकास हो, तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन हो, शिक्षण प्रशिक्षण आदि के वैश्विक चरित्र हों, वाचन कला समारोह संयोजन, पत्र पत्रिकाओं में ज्ञानवर्धन की सामग्री का प्रकाशन, लेखन, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, कैसेट्स निर्माण, इन सब की दुनिया अब अनुवादकों के लिए खुली है। इसलिए मित्रों, कह सकते हैं कि अब पूरे भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अनुवाद को हर स्तर पर पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।